Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 39। हमने 38 श्लोका तक देखा था, अभी हम लोग श्लोका नंबर 39 देखते हैं। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, महत्संगश्च दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। Translation and purport. The association of great souls is rarely obtained, difficult to understand and infallible. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? महात्मा जो है उनका संग, यानी जो बड़े भगवान के भक्त हैं, जो साधु है, महात्मा है, उनका जो संग है बड़ी मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ है और अगम्य है। हम लोग इसको समझ नहीं पाते। हम लोग कभी कभी हो सकता है हमको संग मिले, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। और इनफेलिबल, अमोघ है वो, जो कभी जिसका पतन नहीं होता, इज ऑलवेज इनफेलिबल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे क्या क्या है तात्पर्य में। श्री रूप गोस्वामी जी उनके जो निर्देश हैं उसमें कहते हैं, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 19.138 से लेके 48 तक 11 श्लोक है। उसमें चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को निर्देश दे रहे हैं। तो उसमें क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो साधु संघ की महिमा कितनी दुर्लभ है वो उनको बताने का प्रयास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अलग अलग योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, और सारे जो जीव हैं इस योनियों में घूम रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक लोक से दूसरे लोक, और एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में यहाँ पे घूम रहे हैं। इसमें से कुछ जो जीवात्माएं हैं इनको डिवाइड किया जा सकता है, जो सभ्य है और असभ्य है। जिनको वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक तत्वों के बारे में पता नहीं, उसे अज्ञानी कहा गया। और जिनको पता है वैदिक तत्व क्या है, वो सभ्य है। तो जो सभ्य जो लोग हैं, रफली हाफ सिंपली गिव लिप सर्विस टू दिस प्रिंसिपल्स। तो वो इसमें से बहुत से लोग हैं, मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं इस सारे हमारे खाली पृथ्वी की भी बात करें तो बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें से आधे लोग जो हैं जिनको भगवान के या वैदिक जो तत्वों से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग देखते हैं नास्तिक है या ऐसे लोग हैं, और आधे लोग जो हैं वो मानते हैं। और इसमें से जो 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 भगवान को मानने वाले हैं या वैदिक तत्वों को मानने वाले हैं, वो सिर्फ इसको लिप सर्विस दे रहे हैं। लिप सर्विस देने का मतलब है कि सिर्फ वो अच्छा बोलते हैं, लेकिन उसका अपना जीवन में उनका कोई उसका एप्लीकेशन नहीं है। सिर्फ हाँ बस ये चीज़ अच्छी है, हाँ उसको मानते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए ये वो लोग नहीं करते। और हर प्रकार का जो पाप है वो कर रहे हैं, इन वैदिक तत्वों को तोड़ रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इंडिया में बहुत सारे जो भगवान के
मानने वाले हैं वो लोग बोलते हैं हाँ हम भगवान को मानते हैं, हम यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ये मंदिर में गए वो मंदिर में गए, फिर बाद में बोलते हैं अरे आज तो चिकन खाया मटन खाया, कल शराब की पार्टी है। तो ये सब क्या है, मतलब दिस इज ऑल सिंफुल। मतलब भगवान को मान रहे हैं, जाते भी हैं, लेकिन उनको उसके बारे में जो है वैदिक तत्वों का उल्लंघन कर रहे हैं वो। और इसमें कह रहे हैं आउट ऑफ दोस्त हु एक्चुअली फॉलो, और इसमें से भी कुछ लोग हैं जो सही में इसको फॉलो करते हैं, और जो सही फॉलो करने वाले हैं वो भी ज्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ इसमें से कुछ भौतिक इसमें फायदा देखते हैं, कुछ धन मिल जाए, कुछ स्वर्ग मिल जाए, कुछ अच्छा जन्म मिल जाए, हम लोग भौतिकता में आगे बढ़े। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा से विभाजन किया है। जितने लोग हैं, आधे लोग तो भगवान को नहीं मानते, आधे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं। उसमें से भी जो है, जो ज्यादातर लोग वो सिर्फ बोलना जानते हैं, बट दे डोंट फॉलो। और बाकी जो लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग कुछ अपने भौतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि उसमें से भी जो कई लाखों जो ऐसे पायस या पुण्यवान लोग हैं, उनमें से कोई एक जो है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, ज्ञानी है वो ज्ञान के बारे में जानना चाहता है कि है क्या ये, हम लोग क्यों कर रहे हैं। और ऐसे जो लाखों ज्ञानी हैं, उसमें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की कोई एक जो है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का प्रयास करता है। और ऐसे जो कई लाखों लोग हैं जो जन्म मृत्यु के चक्कर में निकलने का प्रयास कर, उसमें से एक भक्त जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो वी कैन सी कैसे चैतन्य महाप्रभु जो है इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे ग्राफिकली इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि पूरा समाज कैसा है, उसमें से कैसे लोग हैं, और कैसे धीरे 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 करके वो इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि भगवान के भक्त जो है दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, वो दुर्लभ है बड़े। जैसे हम लोग इस सूत्र में भी देख रहे हैं, भगवान के भक्तों का संग या महात्माओं का संग डिफिकल्ट है। और यही पॉइंट जो है भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो वो क्या कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, ऐसे सहस्त्र लोगों में जो मनुष्य हैं, कोई एक सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है। और ऐसे जो कई सहस्त्र लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनमें से कोई एक जो है परफेक्शन तक पहुंचता है, जो मुझे सही तरीके से जानता हो। ये आता है भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में। तो यहाँ पे ये दिखता है कि जो कोई उस ब्रह्मन साक्षात्कार तक पहुंचा है, वो भगवान के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमको कभी भी महात्मा कौन है या स्वामी कौन है या गुरु कौन है, इसमें कभी हम लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भगवान बहुत अच्छी तरह से, स्वयं भगवान कृष्ण भी और चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो महात्मा कौन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और यही लोग जो है हमको इस भौतिक आसक्ति से निकाल सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिश्व अपि महामुने। इसमें क्या कहा गया है, हे महामुने, जो लाखों लोग जो
मटेरियली लिबरेटेड पीपल जो अ, अज्ञानता से मुक्त है, और उनमें से मैनी मिलियंस ऑफ सिद्धास जो सिद्ध हैं, उनको किसी को परफेक्शन यानी सिद्धि प्राप्त है। देयर इज हार्डली वन प्योर डिवोटी ऑफ नारायण, और ऐसे जो लोग हैं उनमें से कोई मुश्किल से एक भगवान नारायण का शुद्ध भक्त है। ओनली सच ए डिवोटी इज एक्चुअली कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड पीसफुल, और ऐसा जो भक्त है वो हमेशा वास्तव में वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और शांत है। आई विल स्टॉप हियर, और किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, एडिशनल कमेंट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. Just wanted to connect it to the question that I had a couple of classes ago. I was just asking, what about about the number of people who stay back, whether it's going to be the same and all that. And then there you had mentioned that Goloka Vrindavan jana utna आसान नहीं है. It's going to be a very minuscule percentage. So I think this verse also reiterates that fact that a very small percentage of people alone can even get into that bhakti and try and go there. Hare Krishna. यस माता जी, थैंक यू, वेरी नाइसली कनेक्टेड। तो ये समझना है कि बहुत मुश्किल है भक्ति में आगे बढ़ना, क्योंकि इतना आसान नहीं। भगवान खुद बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और चैतन्य महाप्रभु यही बोलते हैं, कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग कैसे जोर लगाए। हम लोग, इट इज नॉट एन इजी जॉब। जैसे हम लोग बोलते हैं, कोई हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, और कोई कोर्स लिया हमने, तो जब कोई बोलता है बहुत डिफिकल्ट है, तो वी हैव टू स्टडी हार्ड। वैसे ही जब भगवान बोल रहे हैं इस दुखालयम से निकलना आसान नहीं, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, दे आर ऑलवेज बीन ट्रबल्ड, हर तरह से परेशानी है, पूरा दुख है, लेकिन फिर भी दे आर एंजॉयिंग, उनको खुशी लगता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ से निकलना। जैसे और आज माता जी भी बहुत अच्छा एक पॉइंट बोल रही थी ना, कि लोग टॉयलेट में जाते हैं तो वहां पे अपना घर नहीं बनाते, दे डोंट बेड लगा दिया, एसी लगा दिया, टीवी लगा दिया, नहीं, इमीडिएटली दे डू द जॉब एंड वापस रिटर्न आ जाते हैं। तो वैसे ही करना है। मटेरियल वर्ल्ड इट्स नॉट अ प्लेस टू स्टे। तो जितना हो सके हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना है। इसको सुधारने का प्रयास नहीं करना, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करूंगा तो मुझे ये आसानी हो जाएगा, मेरा इतना लाखों डॉलर जमा हो जाएगा, एंड आई विल बिल्ड अ बिग हाउस, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं। अपना काम फोकस पूरा भक्ति पे होना चाहिए। बस मैं भक्ति कैसे करूं, अगर वो नहीं कर पा रहे तो बाकी सब कुछ वेस्ट है। दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर sharing this. Surat Madhav, you want to add something? तो इवन हम जो भक्ति शास्त्र करते हैं, तो उसमें एक जो टॉपिक आता है वह रूप गोस्वामी से, भक्ति जो है इट्स सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। तो आचार्य गण भी बताते हैं कि हम जो सब लोग जो आए हैं, वी आर वेरी वेरी वो गिने चुने लोग हैं। क्योंकि इवन ऐसे हम लोग कितने सारे लोगों को जानते हैं जो काफी सालों से, मतलब वो सत्संग में आते हैं, बट वो लोग खाली आते हैं, रेगुलरली आते हैं, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग टू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। मतलब 10 साल से 15 साल से वैसे आने वाले लोग हैं, को अच्छा लगा है सब कुछ, बट दे डोंट टेक द प्रोसेस। जो लिया है, जो उन्होंने लिया है, वेरी वेरी मतलब फ्यू, मतलब गिने चुने, एकदम सुदुर्लभ जो कहा गया है। सो दिस इज वेरी ट्रू। हरे कृष्णा।
या करेक्ट प्रभु। वही जैसा जो महाराज बोल रहे हैं, लिप सर्विस, तो खाली लिप सर्विस देते हैं बस। हाँ, अरे इस्कॉन बहुत अच्छा है, जपा आपका बहुत अच्छा है, तो सारा प्रोसेस बहुत अच्छा है, प्रसाद बहुत अच्छा है, मंदिर बहुत अच्छा है, बट दे डोंट गो अहेड। तो या तो वही हम लोग को वी हैव टू अंडरस्टैंड माया कितना प्रबल है, हम लोग को दिमाग पे कितना काम कर रही है, स्पूलिंग इतना जबरदस्त खींचा हुआ है हम लोग को कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। वही जो गंदगी में पड़े हैं उसी को हम लोग सुख समझ रहे हैं, वो इंद्र की तरह मल खा रहा है लेकिन ही इज एंजॉयिंग। वैसे हैं हम लोग उसको देख के हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग उस सिचुएशन में है, इतना दुख है, इतना परेशानी है, घर में, ऑफिस में, बाहर, पड़ोसियों से, हर जगह से परेशान है, लेकिन स्टिल वी वांट टू एंजॉय। अच्छा ठीक है, मैं चलो भाई ये प्रॉब्लम है तो मैं इसका ये सोल्यूशन निकालता हूँ। सो ये कभी नहीं खत्म होगा, इस कंटिन्यूस माया के जो है ना, दुर्गा देवी के कई हाथ है और हर हाथ में उसका अलग अलग अस्त्र है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, सो कीप्स ऑन थ्रोइंग। तो हम लोग उससे कभी जीत नहीं सकते। जैसे भगवान बोलते हैं ना, मम माया दुरत्या, तो एक प्रॉब्लम खत्म करेंगे तो दूसरा उससे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और बस भागो यहाँ से, हम लोग को निकलना है। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, यहाँ पे मत रुको। हरे कृष्णा। और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय। हरे कृष्णा।